योर माइंड इज योर ओनली लिमिट। शायद ही कोई इंसान होगा जिसने इस फ्रेज के बारे में कभी सुना नहीं होगा। ये फ्रेज कैची भी है, मोटिवेटिंग भी है, सुनने में अच्छा भी लगता है और बोलने वाला इंसान इंटेलिजेंट भी साउंड करता है। और शायद इसीलिए सोशल मीडिया पे हर जगह आपको ये सुनाई देता है। इट्स अ प्रोफाउंड ट्रूथ। इतनी गहरी बात को लोगों ने बहुत ही आम बना दिया है। सो मच सो कि अगर आपसे आज कोई ये कहता है कि योर माइंड इज योर ओनली लिमिट, तो आप कहोगे या आई नो। बट द क्वेश्चन इज, डू यू रियली नो? Is there some depth or truth to these words? And if yes, what is that secret that these words are trying to tell us? आप में से कई लोग मुझे जानते हैं। I am Bhavish Ahuja, a transformational coach and a therapist to entrepreneurs, business leaders and startup founders. And through this channel, Mind Healing with Bhavish, I help people resolve mind and emotional issues so that they can unleash their true potential, which is inherent in them, and live a happy, successful, peaceful life. इस बात की गहराई और सच्चाई हम तभी जान सकते हैं जब हम इस बात को अलग अलग एंगल से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख पाएं। और मजे की बात यह है कि साइंस, स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी, रिलीजन, साइकोलॉजी सभी इसी बारे में हिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी टेक्स्ट इसी बारे में बात कर रहे हैं। बरसों से हमें बताया जा रहा है, लेकिन शायद हमने कभी इस बात पे गौर नहीं किया। सबसे पहले देखते हैं कि रिलीजन इस बारे में क्या कहता है। भगवद गीता में लॉर्ड कृष्णा अर्जुन से कहते हैं कि अगर आपको स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट चाहिए तो यू नीड टू मास्टर योर माइंड। चैप्टर 6 वर्स 34 में भगवान कृष्ण सिखाते हैं कि द माइंड इज रेस्टलेस, इट्स टर्बुलेंट, इट्स स्ट्रांग एंड इट्स स्टबर्न, एंड कंट्रोलिंग इट इज एज डिफिकल्ट एज कंट्रोलिंग द विंड। माइंड इतना स्ट्रांग है कि उसको कंट्रोल करना ऐसा है जैसे वायु, तेज हवा को कंट्रोल करना। Can you imagine how difficult that is? And why do you need to master your mind? Mind tells you who you are. And the power of mind can either elevate you or degrade you. This mind, through its thinking capacity, defines your life. And if your thinking is limited, so is your life. Mind ने कह दिया कि don't make this video, nobody will watch it, आपको hurt होगा, कोई like नहीं करेगा. But will it not limit my life? How will I be able to deliver this message to you? And how can you and I connect on such deeper subjects if I listen to the mind, if I listen to that limitation? अगर आप योगा सूत्रा में देखो तो योगा सूत्रा में कहा जाता है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, मीन्स योगा इज सेसेशन ऑफ माइंड। यानी जब आपका मन शांत हो जाता है, योग यानी आपकी सोल परमेश्वर की यूनिवर्सल सोल एक हो जाती है। इसका एक और गहरा मतलब है कि माई माइंड is the only thing that stands between me and God. And if it dissolves, I am also that unlimited potential. Christianity में भी बताया गया है कि as a person thinks within himself, so he is. So if the thinking is limited, the person and his life is also limited. Similarly, Buddhism में mindfulness meditation पे जोर दिया गया है so that you can allow the fluctuation of this mind to settle down and dissolve. Once you do that, you can attain nirvana, which is ultimate peace. इसे हम मोक्षा भी कहते हैं। सिखिज्म में भी यही चीज़ बताई गई है कि by conquering the mind, you conquer the world. एक और चीज़ जो सिखिज्म में बताई जाती है वो है खने हो तिखी वालो निक्की एत मारक जाना। मीन्स स्पिरिचुअल पाथ जो है वो ऐसा है जैसे तलवार की धार पे आप चल रहे हो और ये धार बाल की थिकनेस से भी ज़्यादा पतली है, नैरो है। इट्स दैट डिफिकल्ट, बट वाई? बिकॉज मन को कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल है। मन आपको कहता है मैं आप ही तो हूँ। तो मन इमोशंस के साथ जब इधर उधर भागता है तो हमें लगता है कि हम एक इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हैं। मन यानी माइंड की लिमिट मेरी लिमिट बन जाती है। और माइंड की लिमिट क्या है? माइंड एक रिजर्वोयर है ऑफ ऑल आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस, विच मीन्स इट ओनली नोज व्हाट इट इज फेमिलियर विद, व्हाट इट हैज एक्सपीरियंस्ड, व्हाट इट हैज सीन इन द पास्ट। Anything outside that, it's out of syllabus. Mind को पता ही नहीं. So it says, it is impossible for me. Can I be financially successful? Mind ने शायद पहले कभी देखा नहीं. तो mind कहेगा, ना, it's not possible. मेरे पास इस बात का कोई reference point नहीं है. And since we think we are our mind, we may think that this is my limit too. But why is that every religion continues to talk about the same thing? What are they hinting? Because maybe what they're hinting at is the core truth. आपकी इंटरनल लिमिटेशंस जब आप ओवरकम कर पाते हो, यू कैन गेट वॉट एवर यू वॉन्ट, चाहे वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, फाइनेंशियल ग्रोथ हो, पीस हो, फेम हो, वॉट एवर दैट इज।
अब फिलॉसफी भी यही बात कर रही है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिलॉसफी का, स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म कहता है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट यू फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। जैसे आपके थॉट्स हैं, आपके एक्शंस हैं, यू कैन कंट्रोल देम, एंड व्हाट एवर यू कैन नॉट कंट्रोल, एक्सेप्ट देम। मार्कस ऑरेलियस का आपने नाम कभी सुना हो? ही वॉज अ रोमन एम्परर और बहुत ही बड़े स्टोइक फिलोसोफर रह चुके हैं। ही रोट वन टाइम दैट यू हैव द पावर ओवर योर माइंड एंड नॉट ऑन द आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। लाइफ जैसी भी है, आप कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा हो, मे बी लाइफ अच्छी चल रही हो या फिर कुछ भी चैलेंजिंग चल रहा हो, वट एवर वी इंटरनली थिंक अबाउट द सिचुएशन इज द ओनली थिंग दैट मेक्स आवर लाइफ हैप्पी और सैड। इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, माइंड कैन टेल यू इट्स बिकॉज यू आर नॉट स्मार्ट, बिकॉज यू हैव ऑलवेज फेल्ड, बिकॉज यू आर नॉट गुड इनफ। यू वोंट हैव द स्ट्रेंथ टू ट्राई अगेन इफ यू लिसन टू दैट। और यही माइंड अगर कह देता है कि you did your best, you could do whatever you could do, you did that, maybe this organization was not the right fit for my skill set. Maybe that you have all the skill set, but if you could make the presentation a little better, I'm sure you'll be able to nail it the next time in the next interview. Situation neutral है, interview भी same है, interview का result भी change नहीं हुआ, but what difference was it? It's the mind that gives meaning to an experience. My mind can either discourage me to prepare for the next interview or it can fuel me with confidence. मजे की चीज साइकोलॉजी भी इसी बात से एग्री करती है। कैरल ड्वेक की रिसर्च that talks about fixed and growth mindset. People who are into stuff like this would actually know about this. They would know about these terms. उनकी रिसर्च भी यही कंफर्म करती है, our beliefs about our abilities significantly impact our potential. किसी इंसान का माइंडसेट फिक्स्ड है, विच इज फिक्स्ड माइंडसेट, जो कहता है कि मुझे इतना ही आता है, मुझे भगवान ने ऐसा ही बनाया है, मेरी सिचुएशन ऐसी ही थी और आगे भी ऐसी ही रहेगी, कोई भी 40-45 की एज के बाद सक्सेसफुल नहीं हो पाता। आई कैन नॉट फाइंड द राइट पार्टनर बिकॉज मे बी माई लुक्स और माई फाइनेंशियल कंडीशंस डू नॉट अलाउ दैट। अब इन सारी बातों में इमेजिन ये इंसान आगे कैसे बढ़ेगा, कोई भी इनिशिएटिव कैसे लेगा। He or she will most likely try and avoid facing any challenge and will remain in their comfort zone. They would feel that their abilities are static, fixed. और दूसरी तरफ एक ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान है जो कंप्लीटली उसका उल्टा होगा। मुझे अभी नहीं आता, but I can develop these skills. I can learn them. God is giving me these challenges so that I can face them, then overcome them, and then learn from it. My situation can change if I take appropriate actions. And now the question is, what actions should I be taking? कई लोग late bloomers होते हैं, successful initial years में नहीं हो पाते, but लोग 40, 50, 60 के बाद भी successful होते हैं. I've seen it. और अगर ऐसा है तो मैं क्यों नहीं हो सकता? I mean, I might not have the looks or the intelligence, but I have a kind heart. So let me try and propose this person. Let's see आगे क्या होता है। ये लोग obstacles नहीं, opportunities देखते हैं। Situation same है, आप भी वही हो, सोच का फर्क है। और ये सोच इस बात को गवर्न करती है कि आपकी लाइफ आगे चल के कैसी होगी। पिछले वीडियो में आई स्पोक अबाउट लर्नड हेल्पलेसनेस, वेयर पीपल बिलीव दैट दे हैव नो कंट्रोल ओवर दिस सिचुएशन। ये बताता है कि हमारा बिलीफ, हमारा माइंडसेट कैन मेक अस पावरफुल और इट कैन मेक आवर लाइफ डेट्रीमेंटल। कैसे? वी अट्रैक्ट लाइफ, सिचुएशन, पीपल, अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन आवर थिंकिंग। ये थिंकिंग या थॉट प्रोसेस क्या है? ये एक वाइब्रेशन है, एक टाइप की फ्रीक्वेंसी है ये। अब अगर क्वांटम फिजिक्स में हम बात करते हैं, क्वांटम फिजिक्स बताती है कि आपकी सोच रियलिटी को शेप करती है। आम दुनिया में आप क्या देखते हो? आप दो बैटरीज को एक साथ लेके आओ, अगर वो सेम चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। बट अगर आप प्लस के साइन के साथ दूसरी तरफ माइनस होगा, वो एकदम एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी, चिपक जाएंगी। बट क्वांटम वर्ल्ड में एटम्स के लेवल पे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लेवल पे, उनकी दुनिया में इसका कंप्लीट ऑपोजिट होता है। फ्रीक्वेंसी, एनर्जी लेवल पे सेम फ्रीक्वेंसीज, एक जैसी फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती है, साथ में जुड़ जाती हैं और उसके बाद एम्पलीफाई हो जाती है। इसे टेक्निकल टर्म्स में हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। टर्म याद करने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट कॉन्सेप्ट समझना। सो इफ योर वाइब्रेशंस और योर थॉट्स कैन बी सेइंग दैट आई एम सक्सेसफुल, आई कैन बी हैप्पी, उसी तरह की सारी वाइब्रेशंस, लोग, सिचुएशन, अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। उसी तरह से अगर आपकी सोच है कि आई एम नॉट इनफ, आई माइट बी अ फेलियर, पीपल वुड लाफ एट मी, नो वन वुड लाइक मी, ये सब आपको अपनी लाइफ में दिखना शुरू हो जाएगा
these kind of things will start coming into your life. ये actual science है, scientifically proven fact है. आप सर्च कर सकते हो, there is this experiment called double slit experiment. आप इसके बारे में कहीं पे पढ़ सकते हो. You'll know how observing and focusing can actually shape our reality. अब ये सारी साइंसेस एक ही तरफ इशारा कर रही हैं. We need our mind to be our friend, not our enemy. मेरा माइंड बताता है कि मेरी लिमिट क्या है. तो मैं क्या चाहता हूँ? मैं ये चाहता हूँ कि मेरा माइंड मुझे ये बताए कि मैं लिमिटलेस हूँ, ताकि मैं लाइफ वैसी जी सकूँ जैसा मैं चाहता हूँ, विद अनलिमिटेड पोटेंशियल. अंडरस्टैंडिंग दिस, ऑल ऑफ दिस इज द फर्स्ट स्टेप. एक्शन इज द नेक्स्ट. करना क्या है? इस वीडियो की सीरीज में मैं आई मेक अ फ्यू वीडियोज. ईच वन ऑफ दोज वीडियोज विल हैव वन यूनिक टेक्निक दैट विल help you transcend these limitations of your mind, ताकि you can become or have whatever you want. चाहे वो spiritual growth हो, financial growth हो, better looks या एक good relationship की बात हो, or if it is finding peace or clarity, whatever that is. And if you want to watch more of such techniques or videos related to mind and emotions, I may suggest you subscribe to this channel ताकि आपके पास notifications आते रहें. अगर प्यार करते हो किसी से और किसी की फिक्र है और आपको लगता है ये वीडियो उनके लिए important होगा, तो I think it is a good idea that you should share it with them. It's one good way to say that I love you and I care for you. Coaching या therapy sessions के लिए you can definitely get in touch. Until the next video, I want you to stay blessed. I want you to stay healthy, and I wish you all the happiness in the world. I shall see you very soon. Thank you for tuning in. This is Bhavish Ahuja from Mind Healing with Bhavish. Take care.